हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर की हम देश, दुनिया और राज्य की करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज 14 दिसंबर के करंट अफेयर की। तो आज का पहला क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन चुने गए हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन चुने गए हैं भाई, या कौन बने? नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस या व्लादिमीर पुतिन। तो कौन बने भाई? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। इससे पहले 2016 में ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर और चुने गए डोनाल्ड ट्रंप। बात डोनाल्ड ट्रंप की है तो ये कहाँ के भाई राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 43वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इनको हाल ही में कितनी सीटें मिली है? 312 सीटें मिली हैं। कितनी? 312 सीटें मिली हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी 1923 से। कब हुई थी? 1923 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत हुई है। ये एक अमेरिका की क्या है? टाइम मैगजीन है, पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। चलते हैं नेक्स्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने एक बार फिर से पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले 2016 में वे पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे या बने थे। 2023 में कौन बने? 2023 में टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। टाइम मैगजीन अमेरिका की एक वीकली न्यूज मैगजीन है। 1923 में इसकी क्या हुई थी? शुरू हुई थी और इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान रखना, फीफा विश्व कप की बात कर रहा है जिसके क्या है, फुटबॉल की। कतर, सऊदी अरब, ओमान या यूएई। तो कौन करेगा भाई 2034 की मेजबानी? कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। लेकिन 2022 की किसने की थी? 2022 की किसने की थी भाई? कतर ने की थी। किसने की थी? कतर ने की थी 2022 की। चलते हैं नेक्स्ट। 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? सऊदी अरब में खेला जाएगा। 2030 की बात करें तो वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। ये 2030 के वर्ल्ड कप फीफा की मेजबानी कौन करेगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को 2030 की। और 2026 की कौन करेगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, ये तीनों करेंगे 2026 की। और 2022 की किसने की थी? 2022 की किसने की भाई? कतर ने की। और विजेता कौन रहा था भाई? अर्जेंटीना क्या रहा था? विजेता रहा था। नेक्स्ट, फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? फीफा की 1904 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष कौन है? जिनानी इन्फेंटिनो। ठीक है। फीफा विश्व कप की शुरुआत कब? 1930 में। ध्यान रखना, स्थापना कब हुई थी? 21 में 1904 में। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। और पहला फीफा विश्व कप किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं आगामी खेल प्रतियोगिता कौन कौन सी है खेल के बारे में। ओलंपिक खेल 2028 कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस में होगा। यूएसए ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। विंटर ओलंपिक 2026 मिलान और कार्टिना कहाँ पर होगा? इटली में। और फीफा वुमेन एस वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पर होगा भाई? ब्राजील में। कहाँ पर होगा? ब्राजील में। कप 2024 डोमिनिका गणराज्य फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पर होगा? डोमिनिका गणराज्य में अंडर 17 महिला विश्व कप। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025 में कहाँ होगा? मोरक्को में। कहाँ होगा? मोरक्को में। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 कहाँ होगा? चिली में। कहाँ पर होगा? चिली में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा।
नेक्स्ट सवाल, हाल ही में राजेंद्र मेघवार किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं? मालदीव में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर बने हैं भाई? ये पाकिस्तान में बने हैं। कहाँ पर बने हैं? पाकिस्तान में, ध्यान रखना। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सैफ अली जरदारी। ठीक है। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ा दिया है। जस्टिस यहां अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया। क्या नाम है? अलीम डार। सलीमा इम्तियाज आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की क्या है? पहला महिला एम्पायर है, ध्यान रखना। शाहिद जमान को पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएसडी से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाज का कोच नियुक्त किया है? किसका गेंदबाज कोच किसे बनाया? निखिल चोपड़ा को, प्रवीण तांबे को, जवागल श्रीनाथ को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया भाई? प्रवीण तांबे को गुजरात जॉइंट ने अपना क्या बनाया है? गेंदबाजी कोच बनाया है। ठीक है, आईपीएल की बात चल रही है तो देखो अभी हाल में किस किस की नियुक्ति है वो देख लेते हैं। नीलास्त्र सेनगुप्ता को अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला है। गौतम हरिसिंघानिया रैंडम लाइफ टाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में क्या गया? नियुक्त किया है। जयत्रित राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया है। जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक समिति का क्या बनाया है? अध्यक्ष बनाया है। अमनदीप जौहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयकना को जी एंटरटेनमेंट का बनाया है? सीईओ पद दिया है। के संजय मूर्ति को क्या बनाया है? सीएजी बनाया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मिताली राज को सीएसी वुमेन क्रिकेट ऑपरेटर्स के लिए मैटर नियुक्त किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवर्य मंदिर। गुरुवर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, केरल, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है भाई? ये केरल। इसे दक्षिण का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दक्षिण का हरिद्वार। बात केरल की है तो देख लेते हैं। केरल ने 2024 में राज्य खाद्य सुरक्षा परिषद में अपना पहला स्थान हासिल किया है। केरल के नेगोशिएशन स्टेटमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। ध्यान रखना, पेरे टाइगर रिजर्व पहली बार बिजली उत्पादन करने के लिए पवन टर्बाइन स्थापित किया गया है। आईएसए के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों में प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ध्यान रखना, केरल। स्थानीय समुदाय से की मदद से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? केरल में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? देवजीत सेकिया, नीलाब्र सेनगुप्त, डॉक्टर दिनेश सहारा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई? डॉक्टर दिनेश सहारा ने दलाई लामा की खुशी का रहस्य पुस्तक का क्या क्या है? विमोचन किया है। अब हाल ही में कौन किस किस की बुक आई है वो देख लेते हैं। माणिक कोटवाला के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? बायोंड द होसेन बोस क्वेश्चन। डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता दौड़वाला ने कौन सी बुक लिखी है भाई? महामंत्र का विमोचन किया गया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक अनसेल्ड लॉन्च की है। और एम के रंजीत सिंह ने अपनी नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। किसने? एम के रंजीत सिंह ने। थॉमस मैथ्यू के द्वारा पुस्तक लिखित पुस्तक कौन है? रतन टाटा ए लाइफ। ध्यान रखना। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? वॉर बॉब वुडवर्ड। अरुंधति रॉय का पहला संस्करण मदर मैरी कम्स टू मी पहली बुक लॉन्च की जाएगी।
अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक है खाकी में स्तन प्रज्ञ का विमोचन किया है। नेक्स्ट सवाल, अशोक राज सिंगडेल ने किस देश के सेना प्रमुख जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मादक जनरल रैंक से सम्मानित किया है? तो अशोक राज सिंगडेल हैं, ये किस देश के सेना प्रमुख हैं? तो ये नेपाल देश के सेना प्रमुख हैं। किसके हैं? नेपाल देश के सेना प्रमुख हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है। भारत और नेपाल के जो सेना प्रमुख होते हैं वो एक दूसरे के मानक मानक मानद जनरल रैंक एक दूसरे को क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं। अगर भारत का जनरल वहाँ जाएगा तो वहाँ के राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, और वहाँ का जनरल यहाँ आएगा तो यहाँ के राष्ट्रपति मानद जनरल रैंक से सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट है, अशोक राज सिंगडेल को नेपाल के सेना प्रमुख हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनरल अशोक राज सिंगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मादक रैंक से सम्मानित किया गया है। अशोक राज सिंगडेल 11 से 14 दिसंबर 2024 तक भारत की यात्रा पर आए हैं। भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को कुछ समय पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनरल की मादक रैंक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, कुछ और करंट अफेयर देख लेते नेपाल के बारे में। नेपाल ने चीन के साथ वन बेल्ट एंड रोड योजना के समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन देश है? भारत। कौन है? भारत। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने किया अपना पहला त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन शुरू। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। नेपाल ने पोखरा को अपनी क्या बनाएगी? पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। कौन बना है? नेपाल बना है। नेक्स्ट सवाल, 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया जाएगा? स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड, ओस्लो नॉर्वे, लंदन यूनाइटेड किंगडम। ये भी दोनों तो कहाँ पर किया जाएगा भाई? एक तो स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड और ओस्लो नॉर्वे में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। एक शांति का पुरस्कार वो अलग सम्मानित किया जाता है, बाकी सभी एक ही जगह होता है। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 10 दिसंबर को सम्मानित किया गया है। विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में की गई थी। भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा और आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार कहाँ गए? स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में किया जाता है। और शांति के पुरस्कार विजयों को ओस्लो नॉर्वे में सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में की गई, लेकिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में किया गया है। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। एक सवाल है, दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 3000, 1000, 2000, 4000? 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 18 साल से ऊपर 18 वर्ष से ऊपर वाली महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? हर साल 1000 रुपये दिए जाएंगे। बात दिल्ली की है तो दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी भाई? पहली महिला सीएम थी सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी है कौन? आतिशी मारलेना। कौन है? आतिशी मारलेना है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो देख लेते हैं, दिल्ली में महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक महिलाओं को सरकार के द्वारा 1000 रुपये हर माह प्रदान किया जाएगा। दिल्ली में वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है और उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, तो अभी हाल ही में कौन कौन सी प्रमुख योजना है वो देख लेते हैं। पारुल लाओ पैसे पाओ योजना कहाँ की है भाई? उत्तराखंड की है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार की है। चिराग योजना कहाँ से है? हरियाणा सरकार की है। निगल नियामक योजना तमिलनाडु सरकार की है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। इंदिरा माँ आवास योजना तेलंगाना सरकार की है। सवेरा कार्यक्रम ये किसकी है? हरियाणा सरकार की है। और स्वयं योजना किसकी है? ओडिशा सरकार की। किसकी? ओडिशा सरकार की। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किसकी है? महाराष्ट्र सरकार की। सड़क सुरक्षा बल ये किसकी योजना है? पंजाब सरकार की है। और माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसका है? हिमाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता किसका है? अभियान है
असम का, किसका है? असम का। नेक्स्ट सवाल, कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? विंटर गेम्स खेलो इंडिया 2025, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, नागालैंड, सिक्किम। तो कौन मेजबानी करेगा? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख करेगा 2025 खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और विंटर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लेह, लद्दाख में लेह, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कहाँ पर करेगा? गुलमर्ग में करेगा। 2020 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजित किए गए। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा पैरा गेम्स मेजबानी करेगा। ध्यान रखना, ये अलग चीज है। खेलो इंडिया युवा पैरा गेम्स, इसकी मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा 2025 की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हारिस रऊफ को, डैनी वाइट हॉज को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों को चुना गया है, हैरिस रऊफ और डैनी वाइट हॉज को। आईस 2024 नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया है। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन है। नोमान अली पाकिस्तान और अमेलिया केयर न्यूजीलैंड को अक्टूबर 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और टेमी ब्यूमोट और कामिदू मेडिस को सितंबर 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अगस्त का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ समरा विक्रमा और टूनित वोलोलेज को चुना गया था। और जुलाई 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू को चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट है। जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जसमीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? रॉबर्ट डाउनी, विन डीजल, एंग ली, इनमें से कोई नहीं। तो किसे चुना जाएगा? एंग ली को चुना जाएगा। किसे चुना जाएगा? एंग ली को चुना जाएगा। जो दिग्गज फिल्म निर्माता एंग ली को 8 फरवरी 2025 को होने वाले 77वें वार्षिक डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और कौन से देख लो, जसलिन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है और प्रधानमंत्री को डोमिनिका का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमा सुशीर को भारतीय खेल सम्मान 2024 का कोच ऑफ द ईयर चुना गया है। पंकज आडवाणी को विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। कुणाल दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। और अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नायर पुरस्कार मिला है। महिला फुटबॉलर आयताना बानमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? दिल्ली, कोलकाता, नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून या जयपुर? तो कहाँ पर हुई है? देहरादून से हुई है। देहरादून उत्तराखंड से इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है, पुष्कर सिंह धामी के राज्य से। उत्तराखंड के देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024 की आधिकारिक शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में विश्व भर के विशेष शोधकर्ता और चिकित्सक साथ आएंगे। नेक्स्ट सवाल है, अभी उत्तराखंड में क्या हुआ देख लेते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कहाँ कहाँ हुआ देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था भाई? दिल्ली में हुआ था। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था भाई? लखनऊ में हुआ था। भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ध्यान रखना, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली। विश्व धरोहर समिति का 16वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? 16वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 भी, ये भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। खनिज शिखर सम्मेलन 2024 भी, ये भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखो, ये थे आज के करंट अफेयर। और क्यूज में आज का क्यूज देख लेते, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना। राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष
चुने गए थे। ये आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फटाफट कल के क्वेश्चन आंसर किए थे उनके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा, तो किस वर्ष मनाया जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए, तो किस देश के चुने गए भाई, सीरिया के चुने गए। कहाँ पर चुने गए, सीरिया के चुने गए। हाल ही में कहाँ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में किसे बील के पीसीओ के रूप में कार्यभार संभाला, तो कौन संभाला भाई, नीलाम्बर सेन गुप्ता ने संभाला है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है, तो किसे किया है भाई, अमृत ढिल्लो को नियुक्त किया है। हाल ही में कौन जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, तो कौन प्रदेश बना भाई, उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना, उत्तर प्रदेश बना है। रविंद्रनाथ महतो किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, तो किसके बने हैं भाई, झारखंड के बने हैं। कहाँ बने, झारखंड के बने हैं। किस भारतीय ने 2024 यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियनशिप पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार जीता है, माधव गौडगिल। कौन जीता भाई, माधव गौडगिल ने जीता है। हाल ही में कहा 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया भाई, भोपाल में। हाल ही में कहा डैश सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है, तो कहाँ पाई गई है भाई, मालदीव में पाई गई है। कहाँ पर, मालदीव में पाई गई है। चेन्नामनेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता क्या कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, तो वहाँ कहाँ के हैं भाई, तेलंगाना। सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन बनेगा, तो कौन बनेगा, गोरखपुर बनेगा। कौन सा संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है, तो कौन बन गया, आईआईटी मद्रास। कौन बन गया, आईआईटी मद्रास। इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में लगभग कितने प्रतिशत भारतीय ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होंगे, तो कितने प्रतिशत होंगे भाई, 55%। तो ये था कल का क्यूज, क्या आंसर है इसका। हाल ही में राजस्थान में कहा राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया भाई, जयपुर में किया गया, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी भी शिरकत की थी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है इसको लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।